तो लीजिए, ये स्वादिष्ट कटहल का अचार तैयार है। इसे आप अपने खाने के साथ साइड डिश के तौर पर या पराठे के साथ कभी भी खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। नमस्कार, द फूड फंडा में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ कटहल का अचार। वैसे तो अचारों में उनको प्रिजर्व करने के लिए काफी तेल डाला जाता है, लेकिन आज मैं जो अचार बनाने जा रही हूँ वो बड़ी आसानी से और कम तेल में बनता है, पर इसके बावजूद भी ये काफी समय तक रखा जा सकता है। तो ये मैंने ले लिए हैं कटहल। आजकल तो सब्जी वाले कटहल छील के काट के दे देते हैं, तो मैंने कटवा के मैं कटहल लेके आई हूँ और इस तरह के पीसेस हैं। अब इन पीसेस को मैं अपने हिसाब से ठीक कर लूँगी, पर क्योंकि कटहल चिपचिपा होता है इसलिए अपने हाथों पे भी मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लिया और चाकू पर भी तेल लगा लिया। अब ये जो कटहल का बीच का हिस्सा होता है ये हार्ड सा होता है और गलता नहीं है, तो इसको मैं काट के निकाल दे रही हूँ और उसके बाद इन पीसेस को थोड़ा सा छोटा कर ले रही हूँ। बहुत बड़े बड़े पीसेस फिर अचार में अगर लोगों को ज़्यादा ना खाना हो तो फिर वेस्ट हो जाते हैं, इसलिए मैं इन्हें छोटा कर ले रही हूँ। अब ये जो बीच का हिस्सा है ना, ये कटहल के फाइबर्स को पकड़ के रखता है, इसलिए हम इसे पूरी तरह से नहीं निकालेंगे, ऐसे थोड़ा सा इस पे छोड़ देंगे, वरना सारे इसके फाइबर्स बिखर से जाएंगे और पूरा चूरा चूरा हो जाएगा जब कटहल पकेगा। तो इसलिए इसका ये थोड़ा सा हम निकाल देंगे और थोड़ा सा इसमें लगा ही रहने देंगे। अचार के लिए आप जब कटहल खरीदें तो ये ध्यान दीजिए कि कटहल थोड़ा छोटा ही हो, उसमें पीलापन बिल्कुल भी ना हो। तो अब ये देखिए, मेरे सारे पीस मैंने अपने हिसाब से काट लिए हैं। अब मैं इन्हें अच्छी तरह से धो लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने अब कटहल के सारे पीसेस अच्छे से धो लिए हैं और अब एक छन्नी के ऊपर मैंने एक साफ कपड़ा बिछा दिया है और उसके ऊपर ये कटहल के पीसेस फैला के रख दे रही हूँ, जिससे कि इनका पानी ये कपड़ा भी सोख लेगा और हवा भी लगेगी। तो मैं थोड़ी देर इसको बल्कि धूप में ही रखाऊंगी, जिससे कि इनका जितना भी पानी है ये सूख जाए। अचार में पानी अगर हो तो उसमें फफूंदी लगने का डर रहता है, इसलिए इन पीसेस को हम या तो धूप में रख के और अगर तेज़ धूप ना आ रही हो तो पंखे में रख के अच्छे से सुखा लेंगे। अब जब तक कटहल सूख रहा है हम अचार के कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं। तो एक पैन में मैं ले रही हूँ 2 टीस्पून मोटी सौंफ, 2 ही टीस्पून मेथी दाना और 2 टीस्पून ज़ीरा। फिर मैंने ऐड कर दी 1 टीस्पून काली मिर्च। अब इन मसालों को मैं गैस पर हल्का सा भून लूँगी। बस इन्हें धीमी आंच पर 1-2 मिनट गरम ही करना है, जिससे कि इसकी सारी नमी निकल जाए। फिर इन मसालों को एक मिक्सी में दरदरा सा पीस लेना है, पर मैं इसमें राई डालना भूल गई थी, तो अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ 3 टीस्पून पीली सरसों का दाना। आप पीली डालिए या काली मोटी वाली मस्टर्ड डालिए, राई डालिए, आपको जो पसंद हो वो डाल सकते हैं। पीली सरसों से अचार की रंगत ज़रा अच्छी आती है। और फिर इसे दरदरा सा पीस लिया। देखिए, इसे ऐसा मोटा मोटा सा पीसना है, बहुत बारीक पाउडर नहीं करना है। अब मैं इसमें कुछ मसाले और मिला देती हूँ। तो ये गया इसमें 1 टीस्पून काला नमक, फिर 1 टीस्पून कलौंजी, इसे काला जीरा और मगरैल भी कहते हैं, और ये है 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च। साथ ही मैं डाल दे रही हूँ 2 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च। इसमें तेज़ी तो होती नहीं है, लेकिन इससे अचार की रंगत ज़रा अच्छी हो जाती है। बस अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक तो बनता ही है, साथ ही मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एक कढ़ाई में मैं 1 कप सरसों का तेल गरम कर रही हूँ। मैंने जो कटहल सूखने के लिए रखा था वो अब सूख गया है और तेल गरम हो गया है, तो मैं इसमें ये कटहल के पीसेस डाल दे रही हूँ। तो इस तरह से हम कटहल को तेल में गला लेंगे। हम कटहल को उबाल नहीं रहे, ना ही भाप लगा रहे हैं, सीधे इसको तेल में ही डाल के थोड़ा सा गला लेते हैं। पीसेस को उबालने से उसमें फिर पानी ऐड हो जाता है, फिर उन्हें घंटों सुखाना पड़ता है। तो हम तल देंगे तो जो इसमें थोड़ा बहुत पानी है वो भी एवेपोरेट हो जाएगा और अचार ख़राब होने का खतरा भी नहीं रहेगा और सुखाने का कोई झंझट भी नहीं रहेगा। अब हम इसे धीमी आंच पर पकाएंगे। इसमें मैं डाल दे रही हूँ 2 टीस्पून नमक, साथ ही 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब इस सबको ज़रा अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ।
बस जैसे सब्जी पकाते हैं ना, इसी तरह से हम इस कटहल को धीमी आंच करके ढक के थोड़ी देर गला लेते हैं। और इसको हमें पूरा 100% अच्छे से नहीं गलाना है, बस ज़रा सा गल जाना चाहिए। तो ये लीजिए, इसे मैं ढक देती हूँ, लेकिन हाँ, बीच-बीच में ढक्कन खोल के इसको चलाना ज़रूरी है। कटहल को पकते-पकते 10 मिनट हो गए हैं, तो एक बार मैं इसके पीसेस को चेक करके देख लेती हूँ। तो अब ये वाला पीस तो अभी नहीं दब रहा है बिल्कुल भी। इसे देखें, हाँ, ये तो गल गया, लेकिन ये वाला पीस बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो इसको मैं 5 मिनट फिर से ढक के और पका लेती हूँ। अब जब तक कटहल पक रहा है, मैं थोड़ी-सी तैयारी और कर लेती हूँ। ये मैंने ले लिया है एक कच्चा आम, और इसे मैं छील लेती हूँ। पीलर की सहायता से इसका पतला-पतला सा छिलका निकाल लेंगे। आप चाहें तो छिलके के साथ भी आम यूज़ कर सकते हैं। तो कटहल के अचार में आम का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो आम खटास भी देता है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए मैं एक कच्चा आम भी कटहल के अचार में डालूँगी। ये आम मैंने पहले ही बहुत अच्छे से धो के पोंछ लिया था। अब ये छिल गया है, तो इसकी मैं पतली-पतली सी फाँकें काटूँगी, कुछ इस तरह से। आप चाहें तो इसे कद्दूकस करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ही मैं पूरा आम काट लूँगी। कटहल को धीमी आंच पर पकते हुए करीब 15 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं इसे खोलकर फिर से देख लेती हूँ। ये देखिए, ये कितनी अच्छी तरह से तल गया है और इसके पीस भी अब गल से ही गए हैं। हमें इसको बहुत ज़्यादा तो गलाना ही नहीं था, बस इसको करीब 40% गलाना था, क्योंकि बाकी का कटहल तो आगे अपने मसाले में और धूप में गलेगा। अब कटहल हल्का सा ठंडा हो गया है, तो अब मैं इसमें मिला देती हूँ वो जो आम की फाँकें जो मैंने काटी थी, और साथ ही अब जो मसाला भी पीसा था वो भी इसमें मिलाने का टाइम आ गया है। तो देखिए, अचार बनाने में उतनी ही मेहनत लगती है जितनी कि सब्ज़ी बनाने में। बस इसमें सफाई का अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसको हम लॉन्ग टाइम रखते हैं तो फफूंदी लगने का डर होता है। इसलिए कहीं भी गीले हाथ नहीं लगाने हैं और साफ-सुथरे बर्तन यूज़ करने हैं। अब इस अचार में एक इंग्रेडिएंट और मिलाना बाकी है, और वो है सिरका। तो ये मैंने आधा कप सिरका ले लिया है और इसको मैं इस कटहल पे डाल देती हूँ। थोड़ा-सा सिरका मैं अभी बचा ले रही हूँ। अब एक बार सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स करके चख के देख लेना चाहिए एक बार कि भई इसमें नमक, मिर्च सब सही है कि नहीं, और अगर कुछ आपको एडजस्ट करना हो तो एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे नमक कुछ कम लग रहा है, तो मैं आधा टीस्पून नमक इसमें और डाल ले रही हूँ। अचार में नमक थोड़ा खुला हुआ ही होना चाहिए, क्योंकि जब ये खट्टा होता है तो फिर नमक कम लगने लगता है। अच्छे से मिक्स करके अब मैं इसे एक साफ बोल में पलट लेती हूँ। अब हम कुछ दिन अचार को धूप दिखाएँगे, इसे धूप में रखेंगे जिससे कि ये अच्छी तरह से धूप में पक जाए। अब ऊपर से जो बचा हुआ सिरका था वो डाल देती हूँ। तो अचार में एक तो तेल प्रिजर्वेटिव की तरह से काम करता है, हम इसमें तेल कम डाल रहे हैं, तो सिरका भी हमारा प्रिजर्वेटिव की तरह से काम करेगा, साथ में फ्लेवर और खट्टापन तो देगा ही देगा। मैंने इस बोल को एक साफ कपड़े से ढक दिया है और इसको अच्छे से बांध दे रही हूँ। तो कपड़े से ढकने से कई फ़ायदे होते हैं। एक तो हम इसे धूप में रखेंगे तो थोड़ा सूरज का ओवर एक्सपोज़र भी नहीं हो जाएगा, और दूसरा ये अचार को थोड़ा-सा ब्रीथ करने देता है। जो फर्मेंटेशन में गैसेस बनेंगी वो बाहर निकल सकती हैं, लेकिन कवर्ड भी है तो अंदर इसमें कुछ धूल-कूड़ा भी नहीं जाएगा। अब मैं इसे 3 दिन तक धूप में रखूँगी, शाम को अंदर ले आऊँगी और फिर अगले दिन फिर इसे चलाकर एक बार चम्मच से फिर से धूप में रख दूँगी। अब 3 दिन हो गए हैं और मैं अचार को अंदर ले आई हूँ। इसे मैं एक काँच के जार में पलट दूँगी। मैंने एक काँच के जार को पहले साफ करके और धूप में रख दिया 2-3 घंटे के लिए, और उसके बाद अब उसको मैं हींग का धुआं दूँगी। मैं लकड़ी के कोयले का एक छोटा-सा टुकड़ा लेकर उसको गैस पे रख के गरम कर रही हूँ। देखिए, अब ये थोड़ा-सा सुलगने लगा, तो अब इसे उठाकर मैं एक मिट्टी के दिए के ऊपर रख दे रही हूँ। अब इस कोयले के ऊपर मैं 1/4 चम्मच हींग डाल देती हूँ और अब 4-5 बूंद सरसों का तेल इसके ऊपर डाल देती हूँ। तो सरसों का तेल डालते ही देखिए धुआं निकलना शुरू हो गया। अब इस जार को मैं इस कोयले के ऊपर उल्टा करके रख देती हूँ, तो ये जो धुआं है इस जार में भर जाएगा।
हींग के धुएं से ना सिर्फ अचार में अच्छी खुशबू आती है, बल्कि जार भी स्टरलाइज हो जाता है और फफूंदी लगने का डर भी कम हो जाता है। अब इस जार को मैं ढक्कन लगा के बंद कर देती हूँ, इसमें धुएं की अच्छे से स्मेल भर जाएगी। अब इस अचार को इस बोट में हम भर लेते हैं। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है खट्टी खट्टी, तो क्योंकि इसमें हमने आम भी डाला ही है और सिरका भी डाला है, तो पहले ही इसमें हल्की सी खटास तो थी ही। अब धूप में रख के ये अचार और भी अच्छे से पक गया है और बड़ी अच्छी खुशबू दे रहा है। अब मैं 1 टेबल सरसों का तेल इसी बोल में डाल के और इसका थोड़ा सा मसाला भी पोंछ के और फिर इस अचार के ऊपर डाल देती हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, बिना ऊपर से तेल डाले हुए भी ये अचार ख़राब नहीं होगा। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से ढक्कन लगा के और किसी वार्म जगह पर रख देती हूँ। अगर आप साफ चम्मच से ही अचार निकालें और सफाई का ध्यान रखें तो ये अचार लंबे समय तक चलेगा। तो लीजिए, ये स्वादिष्ट कटहल का अचार तैयार है। इसे आप अपने खाने के साथ साइड डिश के तौर पर या पराठे के साथ कभी भी खाइए, बहुत अच्छा लगेगा।